इस सीजन की पहली 10 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 11th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए सीजन के बाकी पार्ट्स लाजमी देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने देखा कि वुडी जानबूझकर फाउंटेन पार्क में बेहोश हो गया है, तो नैन्सी परेशान होते हुए उसे अपनी कमर पर उठाकर घर लाती है, जबकि वुडी ये सब एंजॉय कर रहा होता है कि नैन्सी कब उसके साथ टाइम गुजारेगी। नैन्सी वुडी को बेड पर लिटाकर उसका बुखार चेक करती है तो वो बहुत ज्यादा होता है, जिसे देखकर नैन्सी डर जाती है और वुडी को हॉस्पिटल जाने का कहती है। वुडी हॉस्पिटल जाने की बजाय नैन्सी के साथ रहना चाहता है, इसलिए वो दोबारा थर्मामीटर अपनी बाजू के नीचे रखता है। तो इस दफा नैन्सी जब चेक करती है तो वुडी बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिस पर नैन्सी को लगता है कि शायद थर्मामीटर खराब है, जबकि पहले वुडी ने थर्मामीटर को तेज करने के लिए अपनी ज्यादा पावर लगा दी थी और बाद में उसने अपनी शक्ति से उसे नॉर्मल कर दिया। इसके बाद नैन्सी वुडी के हाथ में सूप का बाउल देकर जाने लगती है कि वुडी जानबूझकर बाउल गिरा देता है और नैन्सी से कहता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, उससे कोई चीज नहीं उठाई जा रही। नैन्सी बेचारी मजीद परेशान हो जाती है और टिश्यू से वुडी का हाथ साफ करने लगती है। वुडी ये सब भी बहुत एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि अब काफी देर से नैन्सी उसके पास उसका ख्याल रख रही है और ऐसा करते हुए वो कई दफा उसके करीब आ चुकी है और इसके हाथ भी वुडी के हाथों के साथ टच हो जाते हैं। नैन्सी खुद बैठकर वुडी को अपने हाथों से सूप पिलाती है तो वुडी मजे मजे से पी जाता है और दिल में सोच रहा होता है कि उसका बीमार होने वाला आइडिया बहुत अच्छा था। वुडी को खिलाने के बाद नैन्सी को उसे सोने का कहकर वापस अपने घर जाने लगती है तो वुडी के नाक से खून बहने लगता है और ये भी वुडी ने जानबूझकर किया है। नैन्सी फिर वापस आ जाती है और टिश्यू की मदद से उसका ब्लड रोकती है। वुडी नैन्सी से कहता है कि वो जब तक सो नहीं जाता नैन्सी उसके पास से उठकर नहीं जाएगी, तो नैन्सी मान जाती है। वुडी को सुलाते हुए नैन्सी खुद उसके बेड पर बैठ जाती है तो उसका हाथ थोड़ा सा वुडी के हाथ से टच हो रहा होता है और वुडी इसी टच को फील करते हुए मजे से सो जाता है। वुडी को सुलाते सुलाते नैन्सी खुद भी बैठे बैठे वहीं सो जाती है। काफी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वुडी सो रहा होता है। फिर नैन्सी चुपके चुपके वहाँ से उठकर वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह नैन्सी वुडी के लिए सूप बनाकर उसे देने जाती है तो तब वुडी अपने कमरे में हैंड फ्रीज लगाकर खुशी से डांस कर रहा होता है और जैसे उसे नैन्सी की आवाज आती है तो वह जल्दी से बेड पर ब्लैंकेट लेकर लेट जाता है ताकि नैन्सी को यही लगे कि वो अभी तक बीमार है। वुडी को नाश्ता देकर नैन्सी ऑफिस के लिए जाने लगती है तो वुडी उसे एक झूठी स्टोरी सुनाता है कि उसे बचपन से एक मसला है कि जब भी वो बीमार होता है तो उसे हर वक्त अपने पास एक इंसान चाहिए होता है जो एक एक मिनट उसका ख्याल रख सके, जिसके बाद वुडी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वुडी ये इसलिए कहता है ताकि नैन्सी ऑफिस जाने की बजाय आज उसके पास ही रुक जाए, तो नैन्सी खुद रुकने की बजाय अपनी मदर को वुडी के पास छोड़कर ऑफिस चली जाती है। मदर को देखकर वुडी का सारा मूड खराब हो जाता है कि उसने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। मदर वुडी को सूप पिलाने लगती है तो वुडी उनके हाथों से बाउल छीनकर जल्दी से खुद ही सारा सूप पी जाता है और फौरन नींद का बहाना करते हुए सो जाता है ताकि मदर उसे मजीद तंग ना करे। दूसरी तरफ नैन्सी जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो ल्यूजी चेन पहले से ही उसकी चेयर पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखकर नैन्सी को पता चल जाता है कि अब भी ल्यूजी चेन ने उसे कोई लव के बारे में मशवरा लेना होगा। ल्यूजी चेन नैन्सी को अपने ऑफिस ले जाकर कहता है कि किंग के साथ टाइम गुजारने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अपने काम पर ही ध्यान रखती है, जिस पर नैन्सी उसे एक नया मशवरा देती है कि किंग के पास उस टाइम जाया जाए जब वो काम ना कर रही हो या वो काम करने के बाद बिल्कुल फ्री हो, फिर शायद वो अगले इंसान के जज्बात को समझ सके। ये सुनकर ल्यूजी चेन खुश हो जाता है और नैन्सी वापस टेबल पर आकर वुडी का हालचाल पूछने के लिए उसे मैसेज करती है, लेकिन वुडी का कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि उधर मदर ने उसे बहुत सारे ब्लैंकेट्स देकर बेड पर लिटाया हुआ है ताकि वुडी को सर्दी ना लगे, जबकि वुडी का गर्मी से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वो वॉशरूम का बहाना करके मदर से जान छुड़वाते हुए वॉशरूम में जाता है और वहाँ पंखे से हवा लेने लगता है। वुडी काफी देर वॉशरूम से बाहर नहीं आता तो मदर उसे एक चीज देकर जाती है कि इसे यूज करके वुडी ठीक हो जाएगा। वुडी को कुछ समझ नहीं आती तो वो खुद ही बीमार होने का नाटक खत्म करके ठीक हो जाता है, क्योंकि वो मजीद मदर की केयर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तक वुडी ने नैन्सी को रिप्लाई नहीं किया होता तो नैन्सी जियो के साथ मीटिंग लेकर फौरन अपने घर चली जाती है और मदर के साथ मिलकर वुडी के लिए खाना बनाती है। नैन्सी जब वुडी के घर खाना लेने जाती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, जिस पर नैन्सी उसके पास रुके बगैर दोबारा ऑफिस चली जाती है, क्योंकि वो समझती है कि अब वुडी को ठीक होने के बाद उसकी जरूरत नहीं है और वुडी अगला प्लान सोच रहा होता है कि अब किस तरह वो नैन्सी के साथ टाइम गुजार सकता है। नैन्सी अपने कमरे में बैठकर काम कर रही होती है कि वुडी नैन्सी के घर का सर्किट खराब कर देता है, जिस वजह से पूरे घर की लाइट चली जाती है। नैन्सी बाहर निकलकर सर्किट चेक करने लगती है तो वुडी अंधेरे में पीछे से आकर उसे डरा देता है। यही मदर भी आ जाती है तो वुडी उन्हें मशवरा देता है कि जब तक उनकी लाइट ठीक नहीं हो जाती वो उसके घर पर रह सकती हैं। मदर और नैन्सी वुडी के टेडी बियर के साथ खेलने लग जाती हैं तो वुडी उनके लिए टी बनाकर लाता है, जिस पर मदर उसका
का थैंक यू करती हैं। इसके बाद मदर उन्हें कार्ड्स खेलने का मशवरा देती हैं और वो तीनों कार्ड्स खेलने लगते हैं। वुडी एक दफा हारता है तो नैन्जिक उसके फेस पर स्टिकर चिपका देती है। वुडी को इस तरह नैन्जिक अपने हाथों से उसके फेस को टच करना अच्छा लगता है तो वो जानबूझकर बार बार हार जाता है और नैन्जिक बार बार उसके फेस पर स्टिकर्स लगाती जाती है। गेम खत्म होने के बाद सब सोने के लिए रूम्स में जाते हैं तो वुडी ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब नैन्जिक उसके घर पर रहेगी तो वो हर काम उसके साथ मिलकर कर सकेगा। यही सोचकर वो खुशी खुशी सो जाता है। अगली सुबह वुडी नैन्जिक और मदर के उठने से पहले उनके लिए नाश्ता बनाकर रख देता है। फिर नाश्ता करते हुए मदर को वुडी के हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो वो मजीद वुडी के घर रुकने के लिए मान जाती हैं। नाश्ता करते हुए नैन्जिक मदर से कहती है कि वो आज रात को उनके साथ मूवी देखने जाएगी और वुडी दिल में सोच लेता है कि मदर की बजाय वो उसके साथ जाएगा। जिसके बाद नैन्जिक ऑफिस चली जाती है। शाम के वक्त मदर एक आदमी को बुलाकर सर्किट चेक करवाती हैं तो आदमी को कुछ समझ नहीं आती कि सर्किट में क्या मसला हुआ है। वो मदर को ये कहकर चला जाता है कि घर की दीवार तोड़कर अंदर लगी वायर्स को ठीक करना पड़ेगा और इस काम में काफी टाइम लग जाएगा, यानी मदर और नैन्जिक को मजीद कुछ दिन वुडी के घर रुकना पड़ेगा। यही नैन्जिक ऑफिस से वापस आ जाती है तो डिनर करते हुए वुडी बताता है कि उसने दिन के वक्त इंटरनेट पर मदर को मूवी दिखा दी थी और अब वो उसके साथ नहीं जा सकेंगी। जिस पर वुडी नैन्जिक को ऑफर देता है कि वो उसके साथ मूवी देखने जा सकता है। नैन्जिक मान जाती है और वुडी को लेकर सिनेमा चली जाती है। वुडी मूवी हॉल में जाने से पहले 2 की बजाय 1 पैकेट पॉपकॉर्न और 1 ही ड्रिंक खरीदता है ताकि वो दोनों एक ही ड्रिंक शेयर कर सके। मूवी काफी रोमांटिक होती है तो नैन्जिक सारा ध्यान मूवी की तरफ ही रखती है और वुडी को देखती तक भी नहीं। जिस पर वुडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसे मूवी पसंद नहीं है और ना ही नैन्जिक उसकी तरफ ध्यान दे रही है। मूवी खत्म होने के बाद नैन्जिक एक औरत की पिक्स लेना शुरू कर देती है और आपस में बातें करने लगती हैं कि मूवी का हीरो बहुत ज्यादा हैंडसम था। जिस पर वुडी सोचता है कि उससे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं हो सकता। नैन्जिक घर वापस जाने का कहती है तो वुडी जिद करता है कि उसे एक और मूवी देखनी है। इस दफा वुडी नैन्जिक को कार्टून मूवी दिखाता है ताकि नैन्जिक का ध्यान मूवी की तरफ ना जाए और वो वुडी के साथ बातें कर सके। लेकिन नैन्जिक बातें करने की बजाय मूवी देखते देखते सो जाती है और सोते हुए अपना सर वुडी के शोल्डर पर रख देती है। अब वुडी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा तो वो बगैर हिले सारा टाइम उसी एक पोजीशन में स्टैच्यू बनकर बैठा रहता है ताकि नैन्जिक की नींद खराब ना हो। मूवी खत्म हो जाती है और सब लोग भी हाल से चले जाते हैं लेकिन वुडी वहाँ से नहीं जाता तो वहाँ का मैनेजर आकर उसे हाल से निकलने का कहता है। जिस पर नैन्जिक की आंख खुल जाती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। रास्ते में नैन्जिक वुडी के साथ अपनी परेशानी शेयर करती है कि किंग ने उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने का कहा है लेकिन उसे इतने दिनों से यही समझ नहीं आ रही कि वो किस टॉपिक पर नॉवल लिखे और उसमें किस तरह की स्टोरी हो। जिस पर वुडी कहता है कि नैन्जिक का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता और ना उसे जल्दी समझ आती है, उसे बगैर कुछ सोचे नावल लिखना शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद नैन्जिक को खुद ही पता चल जाएगा कि उसने किस तरह का नावल लिखा है। वुडी नैन्जिक को मजीद मशवरा देता है कि उसे अपनी और वुडी की स्टोरी लिखनी चाहिए कि किस तरह नैन्जिक ने विश की, फिर किस तरह उनकी मुलाकात हुई और अब वो किस तरह लाइफ गुजार रहे हैं। वुडी ऐसा मशवरा इसलिए देता है क्योंकि ये स्टोरी लिखते हुए नैन्जिक को वुडी की बार बार जरूरत पड़ेगी तो वो उसके साथ ज्यादा टाइम गुजार सकेगा। नैन्जिक को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। जिसके बाद दोनों खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। इसी सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। क्या नैन्जिक वुडी के लव को पहचान पाएगी और क्या किंग ल्यूजीचन का प्यार महसूस कर सकेगी या दोनों बेचारे वुडी और ल्यूजीचन इसी तरह उनके साथ टाइम गुजारने के बहाने ढूंढते रहेंगे। ये जानने के लिए अगले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा जो इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।